हाय फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एग्जामिनेशन की, तो आपका एग्जामिनेशन अब काफी पास आ चुका है और इसको लेकर एक ऑफिशियल अपडेट भी एमपीपीएससी की तरफ से आया है कि आपका जो एग्जामिनेशन है उसकी जो डेट्स हैं जो पहले बताई थी, फाइनलाइज करी थी, वही रहने वाली है। योर एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 20th जनवरी 2024। तो कुल मिला के आपके पास 30 दिन के आसपास का समय है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो कैसे इस एग्जामिनेशन के ऊपर फोकस करें, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, एक 3 स्टेप फॉर्मूला आपको देने वाला हूं। आइए फटाफट से इस सेशन में डिस्कस करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जी हमारे सामने जो ऑफिशियल अपडेट आया है और ये 22 दिसंबर का हाल ही में इशू किया हुआ अपडेट है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो 28 जनवरी 2024 को यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है। और इसके अंदर आप ऑलरेडी जानते हैं इस एग्जाम के पैटर्न को कि एक पहला पेपर होगा, जनरल पेपर होगा, एमपी स्पेसिफिक होगा, और दूसरा पेपर होगा जी आपका कॉमर्स का। और मेन वेटेज जो है, मेन मार्क्स जो है वो आपके कॉमर्स को यहाँ पे दिए गए हैं। और कॉमर्स वाला जो पार्ट है, जितना आप बेहतर परफॉर्म करेंगे इस एग्जामिनेशन में, उतना सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। क्योंकि जो एमपी जीके वाला पार्ट है वो मोर और लेस सभी एक जैसे ही परफॉर्म करने वाले, कोई उसमें धुरंधर नहीं होगा। बट कॉमर्स के धुरंधर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपका जो कंपटीशन है काफी स्टिफ, काफी टफ रहने वाला है। और इसीलिए आपको भी कोशिश करनी है कि आप एक जनरल लेवल तक, एक एवरेज लेवल तक पहुंच जाएं आपके पेपर 1 में। और पेपर 2 कॉमर्स के आप धुरंधर बन जाएं, ताकि आप बाकी कैंडिडेट्स के छक्के छुड़ा दें अपने सेकंड पेपर के अंदर। तो प्यारे दोस्तों, अभी समय तो कम है और इस कम समय के अंदर आपका जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए उसके अंदर बेसिकली ये 3 चीजें आनी चाहिए। ये 3 स्टेप फॉर्मूला मेरे हिसाब से सभी सीरियस कैंडिडेट्स को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है जी आपका रिवीजन का। अब देखो, आपने कहीं ना कहीं एमपी सेट का एग्जामिनेशन क्लियर किया होगा या नेट का एग्जामिनेशन क्लियर किया होगा कॉमर्स का। तो आपके जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपने वहां पे जरूर पढ़े होंगे और वो कहीं ना कहीं आपके स्ट्रांग तो होंगे, तभी आप उन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाए होंगे। तो वो सब चीजें जो है यहाँ पे भी काम आने वाली है, तो सबको रिवाइज करना है। बट ध्यान रखिए कि आपका यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना, एग्जामिनेशन का तरीका ढंग थोड़ा सा बदल जाता है। जो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं ना, वहां पे सवाल आपको ज्यादा सीधे देखने को मिलते हैं। नेट के अंदर अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स, तो आपने काफी टेढ़े मेढ़े सवाल देखे होंगे, कंसेप्चुअल और एनालिटिकल सवाल देखे होंगे। बट यहाँ पे आपको ज्यादा फैक्चुअल सवालों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे तो सीधा सीधा सवाल दे देते हैं कि कौन सी किताब किसने लिखी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, कौन सी डेफिनेशन किसने दी है। ऐसे सवाल काफी सारे आ जाते हैं। तो आपकी जो रिवीजन है वो आप करेंगे तो उसमें थोड़ा सा इन वाले पॉइंट्स को जरूर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करना। इन चीजों पे खास ध्यान देना, क्योंकि ऐसे फैक्ट्स आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं यहाँ पर जो कि नेट कॉमर्स के सिलेबस में नहीं आते। और वो टॉपिक्स मेरे हिसाब से यहाँ पे आपकी सिलेक्शन के अंदर आपको एक कॉम्पिटेटिव एज दे सकते हैं। नेट वाली तैयारी तो मोरलेस सभी कैंडिडेट्स करके आएंगे। बट जो स्टूडेंट जो एक्स्ट्रा नए टॉपिक्स हैं उनको भी पढ़ के जा रहा है, उसके पास कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा एज उसे मिल रहा है। जैसे आपका कुछ कंप्यूटर्स के टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, मैं कॉमर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। कॉमर्स के अंदर ही कुछ कंप्यूटर्स के टॉपिक है, स्टेटिस्टिक्स के अंदर, मार्केटिंग के अंदर कुछ एडिशनल टॉपिक्स डाले गए हैं, आपके जो बिजनेस एनवायरनमेंट वाला पोर्शन है उसमें भी डाले गए हैं। और आपका जो टैक्सेशन वाला पोर्शन है उसमें कस्टम ड्यूटी भी आपको डाला गया है। तो ऐसे वाले टॉपिक्स को भी आपको पढ़ के जाना है। अब देखो, इनके अंदर कोई आपको ऐसा नहीं करना एक्सपर्ट बनना है, ऐसे जरूरत नहीं है। आपको बेसिक क्लैरिटी, बेसिक नॉलेज होगी ना इन एक्स्ट्रा टॉपिक्स की, उसी से बात बन जाएगी, उसी से आपको कॉम्पिटेटिव एज मिल जाएगा। बट उन टॉपिक्स को अगर आप इग्नोर करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके 5-10 सवाल इधर उधर हो सकता है और उससे आपकी सिलेक्शन पे फर्क यहाँ पे पड़ सकता है। एंड इसके अलावा आपको करनी है जी ढेर सारी प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। एंड प्रैक्टिस जो है कहाँ से करें, ये भी एक चैलेंज रहता है। तो प्रैक्टिस आप कीजिए, जो भी आपके बाकी स्टेट्स के ऐसे सेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन हुए आप उनको रेफर कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। एमपी का भी पुराना असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, उसे भी फॉलो कर सकते हैं। हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी उसे डिस्कस कर चुके हैं और काफी सारे और सेट असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर्स को भी कर चुके हैं। आप उसे भी रेफर यहाँ पे कर सकते हैं। बट ये प्रैक्टिस वाला एलिमेंट भी आपकी प्रिपरेशन में जरूर आना चाहिए। अगर आप केवल पढ़ते रहे और बिना प्रैक्टिस के लिए एग्जामिनेशन देने चले गए, तो लैक ऑफ प्रैक्टिस से ही आपके कुछ मार्क्स यहाँ पे कम हो जाएंगे।
कई चीजों का आइडिया हमें लगता ही तभी है जब हम क्वेश्चन लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और जो गलतियां हम अपनी प्रैक्टिस में करते हैं वो गलतियां एग्जामिनेशन में फिर रिपीट भी नहीं होती हैं। और इसीलिए कोशिश कीजिए कि सारी गलतियां घर से ही अपनी प्रैक्टिस के दौरान करके जानी है। एग्जामिनेशन के अंदर एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस पे आपकी जॉब टिकी हुई है, एक फाइनल सिलेक्शन आपका टिका हुआ है, परमानेंट जॉब आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है किसी भी चीज को। एंड प्यारे दोस्तों, एवर स्टडी क्लासेस के एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के कोर्सेज को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आप क्रैश कोर्स चेकआउट कर सकते हैं जिसमें आपको रिवीजन वीडियोस मिलेंगे, न्यू टॉपिक्स के ऊपर स्पेशल क्लासेस मिलेंगे, एंड प्रैक्टिकल पोर्शन को भी आपको यहाँ पे कवर अप कराया गया है, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन बैंक को भी चेक कर सकते हैं। ये एमपीपीएससी का क्वेश्चन बैंक भी हमने लॉन्च किया था, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आप पूरा वाला क्रैश कोर्स ले रहे हो तो इस क्रैश कोर्स में ये क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, 3 स्टेप फॉर्मूला के अंदर अगर आप केवल स्टेप नंबर 3 पे ही फोकस करना चाहते हो तो आप क्वेश्चन बैंक की तरफ जा सकते हो। अगर आप स्टेप 1, 2 और 3 तीनों पे फोकस करना चाहते हो तो आप ये क्रैश कोर्स ले सकते हो, एंड डिपेंडिंग ऑन योर टाइम अवेलेबिलिटी आप अपना डिसीजन ले सकते हो। हमारी तरफ से हमने अब इन कोर्सेज पे फ्लैट 50% ऑफ कर दिया। प्रोमो कोड MP50 जरूर लगाइएगा इन कोर्सेज को परचेज करते टाइम पे, ताकि आप इस जो डिस्काउंट है इसका बेनिफिट ले सके। एंड प्यारे दोस्तों, इन कोर्सेज के अंदर आपको जो कॉमर्स वाला पोर्शन है वो हम कवर कराएंगे। एमपीजीके वाला पोर्शन जो है उसके आपको मॉक टेस्ट तो यहाँ पे मिल जाएंगे, बट उसके स्पेसिफिक नोट्स और क्लासेस हम नहीं दे पाएंगे, तो वो चीज यहाँ पे नहीं मिलेगी। बट कॉमर्स वाला जो पूरा पार्ट है वो आपका एंड टू एंड 100% यहाँ पे कवर हो जाएगा, उसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्यारे दोस्तों, ये था जी हमारी तरफ से आपके लिए 3 स्टेप फॉर्मूला। और अगर आप ये तीनों स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आप सिलेक्शन ले जाएंगे। ये तीनों स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना जरूरी है, किसी भी एक स्टेप पे अगर आप डगमगा गए फिर दिक्कत आ जाएगी। आज के लिए इस सेशन में इतना ही, आपके लिए और सेशंस लाते रहेंगे। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।